आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स। बहुत ही यमी, बहुत ही मजेदार, झटपट आपको एक बनने वाली है। और बेकरी में जो ये बहुत महंगी महंगी मिलती है, ये देखिए जो बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, आप अपने घर में जो है वो कम टाइम में झटपट तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मेहमानों की आमद में बनाएं, आप चाहें तो इसको रमजान में अपने इफ्तार की जीनत बनाएं, आप चाहें तो इसको हाई टी का हिस्सा बनाएं। ये सभी में ऑब्वियस ट्रेंडिंग है, बनने में बहुत आसान, बहुत झटपट और क्विक बनती है। खुशबू ऐसी जबरदस्त आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अब आप मुझे कहेंगे कि ये बनेगी कैसी, ये तो बताओ। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी पे जुड़े बंदे रहना पड़ेगा। रेसिपी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली रेसिपीज पर वक्त आपको नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे भी आप मुझे ज्यादा फॉलो करें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो आए हम इस मजेदार क्रिस्पी सी चटपट बनने वाली चिकन स्टिक्स का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स। इसको बनाने के लिए मेरे पास बाउल के अंदर तकरीबन हाफ के जी जितनी बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा। अच्छा, इसको धोने के बाद चिकन का पानी अच्छे तरीके से हाथों से स्क्विज करके निकालिएगा ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से हमारे चिकन पे रच बस जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी जी विनेगर। 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिली सॉस। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ जी सोया सॉस। 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ इसके अंदर वॉर्सेस्टायर सॉस। अच्छा, वॉर्सेस्टायर सॉस अगर घर में अवेलेबल हो तो डालिएगा, वरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर चिकन पाउडर। अच्छा, मुझे अक्सर और बेशतर मैसेजेस आते रहते हैं कि आपके स्पाइसेस बहुत होते हैं। तो जी मेरे घर में स्पाइसी खाया जाता है, इसलिए मैं स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपके घर में स्पाइसेस जितने भी खाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को एडजस्ट कर लिया करें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी हल्दी। हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी फूड कलर। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्च। इन तमाम मसालों को डालने के बाद सबसे पहले हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छे तरीके से। ये देखें जी, ये तमाम मसाले हमने चिकन पे मिक्स कर दिए। अब मैं इस स्टेज में शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। और अंडा शामिल करने के बाद हम अंडे को भी मिक्स करेंगे चिकन में। ये देखें जी, ये हमने अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया चिकन के अंदर। अब हमने इसमें शामिल करना है 4 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कॉर्नफ्लोर। इससे हमारी चिकन पे कोटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और हमारा चिकन क्रिस्पी भी होगा। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अच्छा, इसके
इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून मतलब टोटल 6 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून में डाले थे और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मज़ीद डाल रही हूँ। 6 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये अच्छे तरीके से कोट होके ना एक डो की सूरत में हमारी चिकन आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी एक डो की सूरत में चिकन आ गई है। अब हमने करना ये है, ये देखें जी, इस तरह से स्क्वीज़र्स होती हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमने करना ये है, इसकी एक एक चिकन उठानी है और इसको इस तरह से स्क्वीज़र पे लगाना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी कोट हुई है हमारी। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। चले मैं फिर सबको जो है वो कोट कर लूँ, फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ। देखिए जी, ये हमारी तमाम की तमाम बेकरी स्टाइल जो है वो चिकन स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। ऑयल मैंने जो है वो गरम रख दिया है। सो ऑयल को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हीट पे गरम मत रखिएगा, दरमियानी आंच पर, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो कच्ची। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह। ताकि हमारी जो चिकन है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो और ये क्रिस्पी भी हो। ये देखें, इसकी एक साइड से वो पकने देंगे ताकि एक साइड से गोल्डन हो। देखें, बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल जो है वो हीटेड नहीं है, एक साइड से ये पकती है, तो हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डालने के फ़ौरन बाद पलटिएगा मत, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो किसी भी चीज़ की वो ख़राब ना हो। तो ये देखें, इसको आप स्लोली स्लोली से हम पलटाएंगे। ये देखें, क्या ही ज़बरदस्त सा जो है वो लुक आया है। ये देखें, बस कि हम सेकंड साइड को पकने देंगे। इसको सेकंड साइड से भी पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, क्या ही खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की हैं, इतनी ही क्रिस्पी, कलर में आतंक और आउटस्टैंडिंग। ये देखें, अब मैं बाकी की फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक और टेस्ट के साथ मिलती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे चिकन स्टिक्स हुई ना चुटकियों में तैयार। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही झटपट, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल बाहर की तरह ही ये बनेगी। खुशबू बहुत ही आतंक आ रही है और बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको चख के दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से कोटिंग भी बहुत प्यारी है इसकी, ठीक है। और मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। आउटस्टैंडिंग। चिकन भी इसका जूसी है, गला हुआ है। कोटिंग जब आप खा रहे हैं तो बाकायदा कचर 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 अंदर हो रही है और बहुत ही आला। तो बनाना बनता है बॉस। अब बनाने के बाद करना क्या है, आपने करना ये कि आपने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए और फिर जल्दी जल्दी मेरे दोबारा आने का इंतजार कीजिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फिर अमान अल्लाह।